कभी न कभी ई रिक्शा का रोंगटे खड़ा कर देने वाला सफ़र आपने भी जरूर किया होगा। एक पल में एडवेंचर झूले की राइड का सा फील, तो अगले ही पल जान गंवा देने का खतरा। टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाने वालों के लिए सरदर्द बन चुके हैं ई रिक्शा, क्योंकि सड़कों पर ई रिक्शा का सैलाब दिखाई देता है। कार और ई रिक्शा में भिड़ंत, प्लाईवुड से भरा ई रिक्शा पलटा, ई रिक्शा की कमान नाबालिग के हाथों में, ऐसी खबरें अक्सर पढ़ने, सुनने और देखने को मिलती हैं। तो क्या अन्य देशों में भी यही हाल है ट्रैफिक का? जी नहीं। दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में से 11% भारत से है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 76% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने से हैं। अब सोचने की बात है कि वाहन सुरक्षा संबंधी सभी मानकों को पूरी तरह से लागू किए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम है कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत के कानून लागू किए जाने वाले तंत्र में कहीं न कहीं कमी है। दरअसल बढ़ते हुए पोल्यूशन और बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए कॉलोनीज और दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से ई रिक्शा को सड़कों पर उतारा गया। लेकिन वर्तमान में ई रिक्शा मुख्य सड़कों और शहर के अंदर तक ही नहीं बल्कि हाईवेज पर भी दौड़ते हुए दिखने लगे हैं। ई रिक्शा शहर की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जैम और हादसों की मेन वजह बन चुके हैं। बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शा सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। पूछने पर ई रिक्शा ओनर गरीबी और मजबूरी का हवाला देते हुए अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। रियलिटी चेक करने पर पता चला कि रजिस्ट्रेशन ना होने और नंबर प्लेट ना लगाने की वजह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। तब जाकर पहले रजिस्ट्रेशन होता है और फिर नंबर प्लेट जारी की जाती है। लेकिन बिना नंबर प्लेट वाले ई रिक्शा के ओनर डीलर से इन्फीरियर क्वालिटी के ई रिक्शा लगभग आधे दामों में खरीदते हैं और डीलर इसकी रसीद और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कोई भी कागज नहीं देता है। इसलिए दस्तावेजों के अभाव में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बिना कागज और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ई रिक्शा को जब्त करना और चालक की गिरफ्तारी करना पुलिस का काम है, जबकि इन अनियमितताओं की खबर पुलिस और प्रशासन दोनों को होती है। तो मान लेना चाहिए कि ये सब पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। जानते बूझते हुए घटिया क्वालिटी के ई रिक्शा को सड़कों पर उतारकर लोगों की जान खतरे में डाली जा रही। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात की जाए तो अथॉरिटी के द्वारा इश्यू होने वाले फिटनेस सर्टिफिकेट की संख्या और सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 80,583 ई रिक्शा ऐसे हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट दिसंबर 2021 में एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो सड़कों में दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक ई रिक्शा उन लोगों को ही बेचे जा सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उम्र 20 साल हो, लेकिन नाबालिग भी धड़ल्ले से इनको चला रहे हैं। एक और बात, सवारी को ले जाने के लिए बनाए गए ई रिक्शा स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, जबकि ई रिक्शा बच्चों को ले जाने के लिए शासन के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। पार्किंग की बात करें तो नगर परिषद ने स्टैंड बनाए हैं, लेकिन वाहन चालक कहीं पर भी
सड़क में वाहन खड़ा करके सवारी को उतारते और भरते हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि उन्हें पूरी सवारी ना मिल जाए। इसके अलावा बिना इंडिकेटर के अचानक टर्न लेना, कैपेसिटी से दुगनी सवारी बिठाना, एक हाथ से वाहन को चलाना और ओवर स्पीडिंग करना तो आम बात है। ये सब सिस्टम के नाक के नीचे हो रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।